ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। ये गंदा त्यौहार है, उनका मुशरिकीन में आता है। ठीक है, आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। थोड़ा ना कह रहे हैं ये, आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है। फिर हम कीजिए उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। मुसलमानों के पास क्या है, कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, उसको रोकना चाहिए। ना जाए कल को हमारे मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाजत दें, खुद अपना मजहब चेंज कर लें। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाला। अच्छा, होली की इजाजत देकर अच्छा होता है, मौका देने। होली मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल है, उसमें हिंदू जो है अब होली नहीं मना सकते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर बैन कर दी गई है होली। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली HEC की तरफ से ये नोटिस आया है कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अब होली सेलिब्रेट नहीं की जाएगी। इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, नहीं बेहतर, क्या कहना चाहेंगे, पहले आप बताएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अच्छा। बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले, जो अच्छा काम होगा हम उसको सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करेंगे। करेंगे। अब सवाल करना मेरा हक है, बरे जी, ठीक है। पहले आप अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं सवाल करता हूं कि जो आपने बोला बहुत अच्छा काम है, इसके पीछे मैं जो मेरे सवाल आते हैं आप उनका जवाब देना। क्या कहना चाहेंगे आप? गलत हुआ, गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देने बंद क्यों किया है? ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, तो यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उनको अलग स्पेस देते हैं ना आप, उनको भी अलग स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे, बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना, ठीक है, कंप्लेन करेंगे कि भाई अगर उधर हो सकता है इधर क्यों नहीं हो सकता। और दूसरा जो उनकी मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैंने अभी देखा है, तो वो प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जी उन्होंने जी ऐसे कर दिया, जी वैसे कर दिया। उनकी मीडिया वालों को चाहिए कि यार जो चीज़ सही खबर है ना, तो ये सच खबर नहीं है, पाबंदी लगाई गई है यार, पाबंदी लगाई गई सच खबर है, तो पर वो ये कह रहे हैं कि जी वो उधर बंद ही कर दिया जी उन्होंने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? वो तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में हमने किया, ठीक है, और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया, मैं तो यही कहूँगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया। अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं, ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है? यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे? मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखें ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ एक फ़र्क है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जो मैंने सवाल किया? सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊँगा। ठीक है,
मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जो जहाँ जहाँ है वो अपना जो अकीदा है उसका जो जो मज़हब है वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। दूसरी बात, आप एजुकेशन के वाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना, अच्छा उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम। अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए होली मना रहे हैं ना, इन वट देना। बात वही है ना कि पाबंदी है वो यार। पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले। सुन लो मेरी बात सुन लो। अब वो मैसेज क्या जा रहा है? ठीक है कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है, मैं देखें आप बात को थोड़ा घुमा देंगे तो फिर वो घुमाने वाली बात नहीं है। ये मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। जब मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जो जहाँ जहाँ है वो वही उनको हर चीज की इजाजत है। नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट, हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं नहीं। मुझे बताए ना रिस्पेक्ट किस तरह की रिस्पेक्ट करो। आप हाँ, अगर हम किसी के मज़हब को, हम ये कहते हैं कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मज़हब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मज़हब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मज़हब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें। आप अभी करें। ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं। सुने, मैं आपको बात बताने वाला हूँ। और इनको अच्छा जानकर उनको मुबारकबाद देना, इसका मतलब है कि वो हक़ पर हैं, उनकी ताज़ीम की जाती है। ताज़ीम उस चीज़ की होती है जो हक़ होता है। तो ये जो हमारे लीडर होली आए या दिवाली आए, इसके ऊपर मुबारकबाद देते हैं। ये कौम का पूछे ना कि ये शहबाज शरीफ उठता है और होली की मुबारकबाद खड़ दे देता है। गंदा त्यौहार है, उनका मुशरिकीन में आता है। ठीक है, आप उनको मुबारकबाद दे रहे हो, उनको उनके त्यौहार को अच्छा जान रहे हो, उनके त्यौहार को इज्जत दे रहे हो, इसका मतलब जो इस्लाम ने उसकी बाइकाट किया, इस्लाम ने गलत किया। जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे ज़ाहिरी बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ। जहाँ पर भी लगे नहीं, ठीक है, वहाँ पे ना करे। अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे, अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अज़ानें बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप। अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, ये कॉलेज की बात है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है। फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं, फिर हम उनको फलाना कहते हैं। नहीं, लॉजिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, मेरी बात सुने कि भाई अब हिजाब नहीं कोई पहन सकता, फिर हमें दर्द होगा। किया हुआ है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। क्या अभी वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हिजाब यूनिवर्सिटी में वो जो तबाही जो उन्होंने एक तो मतलब किसी के अब यूनिवर्सिटी के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, आप क्या इसके ऊपर कहेंगे? यार उनके कॉलेज के अपने, आप अभी आप बात कर दो, तो अभी ये जो हरकत की है तो हमारी गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा ही है ना कि ये नहीं, नेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा ये बताएं। यार ये बहुत अच्छा जाएगा जी, इनके बकौल बहुत अच्छा जाएगा। पहले जैसे बहुत अच्छा जा रहा है ना, जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के। ये कह रहे हैं कि होली मनाने का सही हुआ है, सब गलत है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है कि आप होली को अच्छा नहीं जान सकते, उसकी इजाजत नहीं दे सकते। भाई मनानी है मनाओ, नहीं मनानी ना मनाओ, ये तो बात ही नहीं, लेकिन किसी को रिस्पेक्ट तो दो। नहीं है, अल्लाह ताला ने मना किया। ठीक है, मुसलमानों के पास क्या है? कंट्रोल है। उनको पता है कि यहाँ ये खराबी पैदा करने वाली चीज है, उसको होली फैल ना जाए, कल को मुसलमान बच्चे उस तरफ न चले जाएं, अनसिक्योर है, तो वो बिल्कुल उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह हर चीज की कंट्रोलेशन होती है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको फतवा दे चुका हूँ। ये करते हैं लॉजिक की बात, ठीक है, मैं करता हूँ इस्लाम की बात। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है? लॉजिक क्या लॉजिक है मुझे बताएं, और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता देते हैं, लॉजिकली कर दिया। मैं अभी आपकी तरफ माइक इसलिए नहीं कर रहा, उन्होंने फिर कहना माइक हलाएं। पहले मेरी बात सुने, उसके बाद इनकी घंटा लगा कर सुने। मैं सुनने को तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ, मैं पूरा 2 घंटे सुनने के लिए तैयार हूँ।
अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाज़त दे रहे हैं इबादत की या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाज़त दे रहे हैं तो इस्लाम भी उनको इजाज़त देगा। ये होती है इस्लाम की अब मैं एक सवाल करूं, इस एक्ट की वजह से फिर जो उसका पाकिस्तान, मेरी बात सुने, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, सवाल करने से पहले मेरी एक छोटी सी अर्ज है, सवाल करने के बाद आपने पूरा सुनना है जवाब। ठीक हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान ने ये एक्ट किया, HEC की तरफ से ये जो ऑर्डर आया, मुझे ये बताएं इसकी वजह से इंडिया वाले अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे ऐसी कोई ऑर्डर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई हिजाब, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, हिजाब नहीं पहनेगा, ठीक है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम नहीं जिम्मेदार होंगे? ये कब ऑर्डर आया? अगर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसे कर देते हैं उनकी वजह से, तबदार मैं कह रहा हूँ कि कब ऑर्डर आया? ये अभी आजकल में आया, आज आया होली का। आज पाकिस्तान बने कितनी देर हो गई? 75 साल हो गई जी। मुझे एक बताएं, ऑर्डर तो आज आया, जुल्म उनसे कब तक हो रहे हैं? कब से हो रहे हैं? ये इसका लॉजिकल आंसर है। मैं मुझे मौका उन्हें देंगे, उन्हें मौका देंगे। एक छोटा सा आपने अभी मैंने कहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आज की। आप ना इधर पाबंदी लगाएं ना लगाएं, मंदिर बनाएं, गिरजा घर बनाएं, उनको इजाज़त दें, खुद अपना मज़हब चेंज कर लें, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाला। अच्छा, होली की इजाज़त देकर अच्छा होता है? मौका देने। हाँ, होली मेरा सवाल है, होली मनाना इस्लाम में मना है, ठीक है, सख्त मना है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाज़त दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर, कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। भाई फिर आप इनको मार दे, ठीक है, इनको अगर उनको इजाजत ही नहीं है ना, फिर उनको मार दो, हिंदू को रहे ना इधर, वो उधर मुसलमानों को मारेंगे, बात तो वहीं पे आ जाएगी, बात तो वहीं पे आएगी ना। वो डेफिनेट आप उनको महदूद करोगे तो वो आप उनको कर रहा है, मौलवी तो कह रहा है कि कौन कर रहा है बात मारने की? बताए ना मुझे, कौन कर रहा है? मौलवी कह रहा है इजाजत होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ भाई आपकी वो बात बनती नहीं है, आपने हर बात चाहिए, लेकिन हम किसी को ना मार सकते हैं, ना किसी का त्यौहार बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कहेंगे ना कि आपको बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि अगर जो ये मौलवी बता रहे थे उस हिसाब से अगर इस्लामिक चीज़ें हैं, उस हिसाब से अगर कुरान के अंदर लिखा है, तो मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले वो पूरी दुनिया से अलग हो जाएं, जितने भी आविष्कार हुए उनको बिल्कुल किनारे कर दें और जैसा रहना चाहें वैसा रहें। क्योंकि अगर सबके साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। आज के परिवेश के अंदर अमेरिका भारत के बगैर नहीं चल सकता है, भारत पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता, पाकिस्तान सऊदीया के बगैर नहीं चल सकता है। तो ये सब कनेक्टेड है पूरी दुनिया, और ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, उनके साथ कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, ये खास बात इनकी देखिए, ये उम्मीद करते हैं कि इनकी ईद सब कोई मनाए, इनकी बकरीद सब कोई मनाए, इनको सारी आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के पास में कंट्रोल है कि वो जिसको चाहेंगे आज़ादी देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं आज़ादी देंगे, लेकिन सामने वाला बंदे को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये हम देखते भी हैं, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर हिंदुओं या नॉन मुस्लिम की बहुत सारी चीज़ें बैन हैं, जैसे सऊदीया हो गया, कतर हो गया, वहाँ आप खुलेआम में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत या फिर कोई यूरोपियन कंट्री के अंदर आप खुले में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये लोग अपने रूल के ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और शायद ये चीज़ें इनके जो शरीयत है उसमें 100% लिखी होंगी, तभी ये सारी चीज़ें मानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो इसके अंदर ये बता रहे थे कि भारत के अंदर नमाज बैन है, यहाँ पर कोई कुर्बानी नहीं दे सकता है, यहाँ पर जो है बहुत दिक्कतें हैं मुसलमानों के लिए। तो भैया आज अपनी हालत देख लो, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहे हो। भारत के जो मुसलमान हैं आज कहाँ पर है, उससे तुमको अंदाज़ा हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा जो तुम चलाते हो, ये लंबी लंबी दाढ़ी रख लेते हो, फिर उल्टा सीधे बातें करते हो, लोगों को भड़काते हो, ये बिल्कुल झूठ बात है। भारत के अंदर आराम भी होती है, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, लोग कुर्बानी भी देते हैं। रही बात गाय की, तो इनकी हर एक बात जो है वो गाय के ऊपर आके अटक जाती है। गाय हमारी हिंदू धर्म के अंदर माता होती है, और उसकी कुर्बानी हम लोग नहीं होने देंगे, बात बिल्कुल सही है, ना हमारे सामने वो अच्छी लगेगी। और यहाँ के जो मुस्लिम हैं उस बात का रिस्पेक्ट करते हैं। गाय को छोड़कर आप इतने सारे जानवर आप खाओ ना भैया, इनको किसने मना किया है आपको खाने के लिए? लेकिन अगर गाय गाय करोगे तो फिर वो चीज़ें सही नहीं रहेंगी। आपके धर्म के अंदर भी हलाल और हराम का जिक्र किया गया है, तो उसी तरीके से दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनका भी कुछ रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक ही दिन है दुनिया के अंदर, वो है इस्लाम, बाकी कोई नहीं है, तो हमें किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अब इनकी थिंकिंग इस तरीके की है, हालांकि जो बगल में लोग खड़े थे, जैसा कि आप देख रहे थे वीडियो के अंदर, 2 लोग और थे, वो कह रहे थे बिल्कुल गलत हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब रहते हैं, तो सबको जो उनके राइट्स हैं मिलने चाहिए। वो इस तरीके से एक कम्युनिटी को अलग आप नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को लेकर भी विरोध कर रहे थे।
पाकिस्तान के अंदर जब ये ऑर्डर रिलीज हुआ उसके बाद में बहुत ज़्यादा विरोध बढ़ गया, उसके बाद में गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को वापस ले लिया है। अब जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की खास बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर वो ट्रोल किए गए हैं, जो कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी बहुत सेम है। जैसे ये कह रहे थे कि कहीं भी मनाएं, लेकिन ये कहते भी हैं कि कहीं भी मनाएं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो जो है हराम त्यौहार है उसको हम अच्छा कह ही नहीं सकते हैं, हम हिंदू धर्म को अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके की जब मानसिकता रखेंगे तो वहाँ पर हिंदू कैसे रहेंगे? इसी वजह से पॉपुलेशन वहाँ की कम होती जा रही है। अब इस वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो मैक्सिमम लोग हैं वो ये चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज चलें, लेकिन जो कट्टरपंथी मतलब 20-25% जो कट्टरपंथी हैं पाकिस्तान के, वो ये नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइज चले। वो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से हावी रहें, अपनी बात को मनवाते रहें, और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो भी लाचार नज़र आती है। कुछ समय पहले जब होली हुई थी मार्च में, तब उस समय बवाल उठा था। एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर होली मनाई गई थी। उसके बाद में जो कट्टरपंथी कुछ लोग थे उन्होंने आकर वहाँ से डंडे से उन लोगों को मारा था। उसके बाद में मुद्दा पाकिस्तान के अंदर उठा था। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इसको बैन करने की आवाज़ें उठी थी, जिसका रिजल्ट ये आया था। लेकिन रिजल्ट आज के समय में पलट चुका है और जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो, भारत के अंदर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आपके देश का इंटरनल मैटर है, लेकिन दुनिया आपको कभी भी ये सारी चीज़ों के ऊपर माफ़ नहीं करेगी। भारत के अंदर सबको आज़ादी है और सब लोग आराम से रहते हैं। आप ये पूछ रहे थे ना कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है मस्जिदें बनी हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक नहीं कम से कम 10 मस्जिदें बनी हुई हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स नमाज पढ़ते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए जिनके अगल बगल में मस्जिद हैं। तो तुम ये जो मानसिकता एक जो ये कुएं का जो मेढक बनने की कोशिश कर रहे हो, उसी में जीना चाहते हो, तो तुमको ये चाहिए सबसे पहले मोबाइल, टीवी, सारी चीज़ें तुम बंद कर दो और तुम्हें सिर्फ उसी मुस्लिमों से बात करनी चाहिए। उनका बना हुआ चीज़ें जो है खानी चाहिए, उनकी जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा पूरी दुनिया से अपने आप को काट लो, तब जाकर हम मानेंगे कि आप अच्छा इस्लाम फॉलो कर रहे हो, जो इस्लाम के अंदर लिखा है वही फॉलो कर रहे हो। ताबिन भाई साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।